वालेकुम फ्रेंड, हैदर वाइस में कहते हैं आपको खुशामदीद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक भी कर देना। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक अजीब और दिलचस्प कहानी जो आप सुनकर बहुत ही हैरान होंगे, और ये सबक आमोज़ और एक सच्चा वाक़या भी है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ऊँट और गीदड़ की कहानी। ऊँट और गीदड़ जो कि मामू और भांजा थे, वो जंगल में रहते थे। गीदड़ और ऊँट जो थे वो जंगल में रहते थे। एक दिन उनका दिल खाने को चाहा, मगर उन्होंने फैसला किया कि आखिरकार खरबूजे खाने चाहिए, और वो खरबूजे जो थे वो दरिया के दूसरे किनारे पर थे। दरिया के किनारे पर दूसरे किनारे पर थे, तो वो दरिया पर आहिस्ता आहिस्ता चलकर पहुंच गए। गीदड़ जो था वो ऊँट की पुश्त पर सवार हो गया। जब गीदड़ ऊँट की पुश्त पर सवार हुआ और ऊँट को कहा कि मामू जान, आप आहिस्ता आहिस्ता पानी में से चलना शुरू कीजिए, और ऊँट जो था वो दरिया में दाखिल हो गया और आहिस्ता आहिस्ता दरिया को पार करने लगा। तो ऊँट दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दरिया के ऊंची और नीची जगहों का सामना करते हुए दरिया को क्रॉस करना शुरू करके और आहिस्ता आहिस्ता दरिया के जो दूसरा किनारा था उस पर पहुंच गया। जब उन्होंने दूसरा किनारा देखा, वो क्योंकि वो सरसब्ज था और खेत भी थे खरबूजों के, तो वो बहुत दोनों खुश हुए और खरबूजों के खेत में दाखिल हो गए और बड़े आराम से खरबूजे खाने लगे। तो दोस्तों, जब वो खरबूजे खाने लगे तो गीदड़ चूँकि छोटा था वो जल्दी से पेट भर कर खा गया। अगर ऊँट अभी खा रहा था तो गीदड़ ने कहा कि मामू जान, मैं जाता हूँ और मुझे तो आवाज़ें निकालनी है। तो दोस्तों, जो गीदड़ था उसने आवाज़ें निकालना शुरू की। ऊँट ने मना भी किया लेकिन वो ना माना। तो आखिरकार खेत का जो मालिक था उसको पता चल गया और वो डंडा लेकर आ गया। गीदड़ तो चूँकि भाग गया था और इस वजह से ऊँट की उसने काफ़ी पिटाई की। ऊँट मार खाने के बाद दरिया के किनारे की तरफ दौड़ा कि जल्दी से दरिया क्रॉस कर जाऊं और दूसरे किनारे पर जो कि जंगल था उसमें पहुंच जाऊं। तो दोस्तों, ऊँट ने दौड़ना शुरू किया। जल्दी से गीदड़ भी दोबारा ऊँट की पुश्त पर सवार हुआ और दोबारा क्रॉस करना दरिया को शुरू कर दिया। चूँकि ऊँट और जो गीदड़ था उन्होंने दरिया पार करना था, तो ऊँट की दोबारा पुश्त पर सवार हुआ और ऊँट ने दोबारा दरिया में से आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। जब गीदड़ और ऊँट दरिया के दरमियान में पहुँचे तो ऊँट ने कहा कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कूदना है क्योंकि मैंने खुशी मनानी है। तो गीदड़ ने कहा कि मामू आप ऐसा ना करें क्योंकि मैं डूब जाऊंगा, मगर वो ऊँट ना माना, और वो जब ऊँट कूदा तो होते खाना गिदड़ ने शुरू कर दिए और गिदड़ को काफ़ी होते आए। और जब गिदड़ को काफ़ी होते आए तो वो समझ गया कि जैसा मैंने वहाँ ऊँट के साथ किया है तो वैसा इस ऊँट ने मेरे साथ किया है। तो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दरिया को क्रॉस किया और दरिया के दूसरी जानिब जो कि जिस जंगल में वो रहते थे वहाँ पर पहुँच गए। तो दोस्तों, इस मौके से ये सबक मिला है, इस कहानी से ये सबक मिला है कि जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।